मेरी आत्मा की पवित्रता मुझे स्वर्ग ले जाएगी। पृष्ठ 27। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 3। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। घटना उस समय की है जब सिकंदर फारस देश पर आक्रमण करने जा रहा था। वह अपनी विशाल सेना का नेतृत्व करता जा रहा था कि सहसा एक स्थान पर रुक गया और घोड़े से उतर पड़ा। उसे ऐसा लगा मानो उसे मूर्छा आने वाली है। वह घोड़े की रास्ता में थोड़ी देर खड़ा रहा। सारी सेना रुक गई और सरदार लोग घोड़ों से उतर उतर कर उसे घेर कर खड़े हो गए और हाल पूछने लगे। सिकंदर ने धैर्य तथा साहस से अपने आप को अचेत होने से रोक लिया और सरदारों से कहा, सेना का पड़ाव यहीं डाल दो। मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, आगे चल सकना कठिन है। सेना का पड़ाव डाल दिया गया और जब तक रहने ठहरने की व्यवस्था हो, सिकंदर रोग से तड़पने लगा। उसके पेट तथा हृदय स्थल में प्रचंड पीड़ा शुरू हो गई थी। किसी तरह शीघ्रता से उसका तंबू लगा और वह एक पलंग पर लेटा दिया गया। सिकंदर पलंग पर पीड़ा से तड़पने और छटपटाने लगा। सिकंदर के साथ यूनान के कई सुयोग्य हकीम आए हुए थे जिनके पास अच्छी से अच्छी दवाइयाँ थीं। उन्होंने सिकंदर की हालत देखी और शरीर व नाड़ी की परीक्षा की। सभी हताश हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि वह चंद मिनटों का ही मेहमान है, अब वह किसी प्रकार बचाया नहीं जा सकता। इधर यूनान के राजा विश्व विजय के स्वप्नदर्शी सिकंदर की हालत खराब होती जा रही थी। इधर यूनान के राजा विश्व विजय के स्वप्नदर्शी सिकंदर की हालत खराब होती जा रही थी और वह सहायता के लिए असहाय सा हकीमों और सरदारों की ओर देखता था। उधर सरदार सहायता से यह सोचकर मुंह छिपा रहे थे कि शायद इसकी मृत्यु के बाद वह अधिकार हमें मिल जाए। और हकीम सोच रहे थे कि अब यह बचेगा तो है नहीं। यदि मेरी दवा लेने के बाद मर गया तो लोग यह संदेह करेंगे कि इसे मैंने जानबूझकर मार डाला। तब बेकार में अपनी जान आफत में फंसेगी। उन सब का स्वामी सम्राट सिकंदर मर रहा था और उसकी मृत्यु घड़ी देखकर सब अपने अपने हित की सोच रहे थे। निश्चय ही उन सब का यह स्वार्थ और असहयोग धिक्कार के योग्य था। एक उसकी मृत्यु की बाट इसलिए देख रहे थे कि उसका अधिकार उन्हें मिल जाएगा। दूसरे उसे बचाने का जोखिम इसलिए नहीं ले रहे थे कहीं उन्हें उसकी मृत्यु का कलंक न लग जाए और उनको किसी संकट का सामना न करना पड़ जाए। वास्तव में अधिकार पद बड़ा विडंबनापूर्ण होता है। जब तक वह सक्षम तथा समर्थ है लोग उसकी झूठी चाटकार किया करते हैं और जब वह असहाय और विवश होता है तो तुरंत आंखें ही नहीं फेर लेते बल्कि न उठ सकने योग्य पतन के लिए दो धक्के और दे देते हैं। सिकंदर भी इस समय इसी अवस्था में था। जब तक शक्तिमंतों की भुजा में बल जब तक शक्तिमंतों की भुजा में बल, वाणी में प्रभाव और विस्तार पर नियंत्रण रहता है, सभी उसे नमन करते हैं और उसकी बुराइयों में भी अच्छाइयाँ देखते रहते हैं। उसके अत्याचार को वीरता, उसके अत्याचार को वीरता, अनीत को चातुर्य और शोषण को आवश्यकता मानते रहते हैं। किंतु ज्यों ही उसकी वे विशेषताएं समय पाकर क्षीण हो जाती हैं त्यों ही लोगों के मन और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। उसके गुण
नीचे पड़ जाते हैं, उसके उपकार यदि कोई होते हैं दब जाते हैं और सारे दोष उभर आते हैं। लोग निर्णायक की तरह उसके जीवन तथा कृत्यों का लेखा जोखा लेने लगते हैं और उससे भी अधिक विपरीत हो जाते हैं जितने कि अनुकूल थे। सिकंदर शक्तिमंत था, उसका अपना देश था, उसका अपना राज्य था, अपना पद और अपना सिंहासन था, किंतु वह अपनी इन वसुधाओं और अपनी उस सीमा में संतुष्ट न रह सका। सारे विश्व को अपने पैरों तले लाने की महत्वाकांक्षा उस पर प्रेत की तरह सवार हो गई, जिसने उसे आताताई बना दिया और वह पागल शमीर की तरह मित्र अमित्र तटस्थ सभी देशों की ओर उन्हें रक्त रंजित और कुचल डालने के लिए दौड़ने लगा। अनावश्यक रूप से उसने सारे संसार की शांति भंग कर दी। सुख और चैन से रहती जनता में भय, रोष और शंका की वृत्तियां जगा दी। सारे देश उसके समाचार सुन सुनकर अपने घर सुरक्षा और युद्ध की तैयारी करने लगे। सेनाएं बढ़ाई जाने लगी, घर घर के लाडले नवयुवक बलवेदी पर दीक्षित होने लगे, सैन्य भंडारों में संचय होने लगा, सामान्य जीवन महंगा हो गया, कर और राजस्व बढ़ गया और जनता आर्थिक भार से कचमचा उठी। यह सब इसलिए कि सिकंदर की शक्तिमत्ता अपनी परिधि में न रह सकी। अपने देश ही नहीं, उसकी उस अनुचित महत्वाकांक्षा से उसके अपने देश का भी जीवन शांत न रह सका। उसे विश्व विजय योग्य लश्कर चाहिए था। किसी घर में नवयुवक न छोड़े गए। उस बड़ी वाहिनी की रसद के लिए प्रजा को धन धान्य से रिक्त कर दिया गया। कोई विरोध अथवा संतोष खड़ा न हो, इसलिए सिर पर आतंक की नंगी तलवार लटका दी गई। सेना बनाम देश के नागरिकों को उनके घर बार से दूर सैकड़ों कोस विदेशी सीमाओं में डाल दिया गया। दिन रात लड़ाई, रक्तपात, छल कपट और अभियान प्रयाण, न कोई शांति और न कोई सकून। लाखों कटते, हजारों भूखों मरते और न जाने कितने रोगी हो जाते, किंतु कोई सुनने वाला नहीं। लोग त्रस्त, क्लांत तथा असंतुष्ट थे, किंतु तब तक शक्तिमंत की भुजा में बल, वाणी में तेज और विस्तार पर नियंत्रण था। समय पूरा ना हुआ था, किंतु आज जबकि सिकंदर रोग से विवश तथा असहाय हो गया, कौन कह सकता है कि उसके अपनों के हृदय में वे सब त्रास और कष्ट न कसक उठे हों जो उनमें बलात् इसलिए उठवाए कि सिकंदर अपने जिज्ञासु दम्भ को तुष्ट करना चाहता था, जिसका कोई लाभ, कोई श्रेय उनमें से किसी को न होना था। बहुत संभव था कि हकीमों और सरदारों के असहयोग के पीछे यह भाव काम कर रहा था कि यह एक मौत के आंचल बंधे और हम सबको सुख चैन की सांस लेना नसीब हो। क्या उनमें से बहुतों को यह याद न आया होगा कि कब सिकंदर ने कहाँ कारण और अकारण ही उन्हें दलित, तिरस्कृत अथवा ताड़ित किया है? क्या उस समुदाय में ऐसे लोग न होंगे जिन्हें यूनान के उन लाखों घरों की याद आती हो जहां उस समय पुत्र और पति के वियोग में माताएं और पत्नियां आंसू बहा रही होंगी, और उन पिताओं की जो पुत्र के हाथ में हल और पतवार सौंपकर निश्चिंत हो चुके थे, किंतु उन्हें फिर वह भार इसलिए लेना पड़ा होगा कि उनके कर्णधारों को सिकंदर ने विदेशों के मोर्चों पर कटवा डाला है। शक्तिमंत सिकंदर इस समय विवश और असहाय था। सबके मन और विचार कोण बदल चुके थे
और पहले जहाँ लोगों को उसके गुण ही गुण दिखलाई देते थे, अब दोष ही दोष दृष्टिगोचर होने लगे। यदि सिकंदर ने अपनी शक्ति जनहित और संसार में सुख शांति की वृद्धि में लगाई होती तो उसकी सहायता की जोखिम से लोग डरते नहीं, बल्कि अपने प्राण देकर भी बचाने का प्रयत्न करते। राजपद और उस पर भी अनीत तथा आतंक से दूषित राजपद ऐसा ही प्रताड़नापूर्ण होता है कि लोग ना तो उस पर स्वयं विश्वास करते और ना यही विश्वास रखते हैं कि वह उन पर विश्वास कर रहा होगा। सिकंदर संसार से जा रहा था और उसके पार्श्ववर्ती उसकी सहायता से मुंह चुरा रहे थे। फिर भी जहां प्रतिशोधी, स्वार्थी तथा अवसरवादियों की कमी नहीं होती, वहां विशुद्ध मनुष्य भी होते हैं जो आपत्ति तथा पीड़ा में देखकर शत्रु का भी अवतार भूल जाते हैं और मनुष्यता के नाते उसकी सहायता में तत्पर हो जाते हैं। सिकंदर के एक फिलिप नाम के सेवक से उसकी पीड़ा न देखी गई। वह बड़ा विश्वासी व्यक्ति था और उसे यह भी विश्वास था कि सिकंदर उस पर विश्वास रखता है। वह पीड़ा से तड़पते सिकंदर के पास आया, बोला, स्वामी आप धीरज रखिए, मैं अभी आपके लिए दवा तैयार करके लाता हूं, आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। फिलिप दवा बनाने चला गया। फिलिप दवा बनाता हुआ साधारण वाणी में बोला, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं उनके लिए अच्छी से अच्छी दवा तैयार कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी दवा से शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे और यदि वे परमात्मा की इच्छा से मेरी दवा पीकर भी न रहे और मुझे उन्हें मार डालने की शंका में प्राण दंड भी दे दिया तो भी मुझे कोई असंतोष न होगा। मेरी आत्मा की पवित्रता मुझे स्वर्ग ले जाएगी और फिर बहुत से मनुष्य की जान बचाने में, किसी का उपकार करने में स्पष्ट मौत आलिंगन कर लेते हैं। तो क्या मैं इस विश्वास के साथ उनकी मदद नहीं कर सकता कि वे अवश्य बच जाएंगे? अप्रत्याशित मृत्यु के भय से मैं मानवीय कर्तव्य से क्यों विमुख हो जाऊं? फिलिप के पास अनेक अपरिचित ऐसे भी आए जिन्होंने उसके जुल्म, शोषण तथा अत्याचार का चित्र दिखाते हुए उसे मनुष्यों का शत्रु और उसका दासकर्ता सिद्ध करने का प्रयत्न किया, किंतु फिलिप पर इसका भी कोई प्रभाव न पड़ा और वह यह कहकर दवा बनाता रहा कि सिकंदर इस समय केवल एक पीड़ित तथा असहाय मनुष्य है, न वह राजा है, न जालिम और न मुझको गुलाम बनाने वाला आताताई। जिस समय फिलिप दवा बना रहा था उस समय सिकंदर के पास अधिकारी का पत्र आया। सिकंदर ने जैसे तैसे पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, आप फिलिप से सावधान रहें, फारस के राजा ने आपको विष दिलाकर मार डालने का षड्यंत्र किया है। इस कार्य के लिए उसने अपार धनराशि और अपनी बेटी का विवाह कर देने का लालच देकर फिलिप को नियुक्त किया है। सिकंदर ने पत्र पढ़कर अपनी तकिया के नीचे रख लिया। फिलिप दवा लेकर आया। सिकंदर ने एक हाथ से प्याला लिया और दूसरे हाथ से वह पत्र निकाल कर फिलिप को दे दिया। उधर फिलिप ने पत्र पढ़ना शुरू किया और इधर सिकंदर ने प्रेम पूर्वक दवा पीना शुरू किया। फिलिप ने जब उस पत्र से आंखें उठाकर कातर दृष्टि से सिकंदर की ओर देखा तब वह प्याला खाली कर चुका था। दवा ने तीव्र प्रभाव किया। सिकंदर अचेत हो गया। सरदारों ने मृत्यु दृष्टि से फिलिप की ओर देखा और फिलिप आत्मा की सच्चाई पकड़े साहस पूर्वक खड़ा रहा। कुछ देर बाद सिकंदर सचेत हुआ और उठकर बैठ गया।
उसकी सारी पीड़ा जा चुकी थी, वह बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने उठकर फिलिप को गले लगाया और धन्यवाद दिया। किंतु फिलिप आंसुओं से उसे तर करता हुआ बोला, स्वामी, ऐसा पत्र पाकर भी आपने मुझ पर विश्वास कैसे कर लिया? सिकंदर मुस्कुराता हुआ बोला, प्यारे फिलिप, मुझे आदमियों की बहुत कुछ पहचान है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा जैसा सज्जन व्यक्ति कभी विश्वासघात नहीं कर सकता, और फिर यदि तुम वैसा करते भी तो मैंने संशयपूर्ण निकृष्ट मृत्यु मरने की अपेक्षा विश्वासपूर्ण मृत्यु मरना अच्छा समझा। सिकंदर ने फिलिप को बहुत सा पुरस्कार देना चाहा, किंतु फिलिप ने उसे न लेते हुए कहा, ऐसे अवसर पर आपने मुझ पर विश्वास करने की महानता तथा आदर दिया है, वही है बहुत, बहुत है मेरे स्वारी, वही बहुत है। ओम शांति।